आदतें जो हमें गरीब बनाती है। ये एक पार्ट 1 में वीडियो आया है। अब ये दूसरा पार्ट है। आप इसे समझें और इस पर गौर करें। इन सभी आदतों को आप अपने आप से दूर करें, गरीबी कभी नहीं आएगी। चलिए, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सब कैसे हो? आप सब खूब खुश रहो, खूब मस्त रहो और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहो। अब मैं बात करने आई हूँ कि कुछ आदतें जो है हमें गरीब बनाती है, तो इन आदतों को बदला जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो आदतें है क्या? पहली आदत मैंने बता दिया है, जिसे आपको मेरे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहता है ज्योति घर संसार करके, उसमें जाके आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। अब चलिए, दूसरी बातें क्या है, दूसरा टिप्स क्या है? कर्ज लेने की आदत है। बहुत ऐसे इंसान हैं जो कर्ज में डूबे जा रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है निकले कैसे। तो वो सबसे पहले जब वो कर्ज लिए थे उस समय की बातें याद करें। उस समय उन्होंने क्या गलतियां कर दी थी। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए हैं और आप नहीं चाहते कि दूसरी कोई भी आदमी ऐसा कोई गलती ना करे, तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना कुछ राय जरूर दें। जिससे क्या होगा, सभी लोग देखेंगे और उन लोगों को समझ में आएगा कि गलती कहाँ होती है। तो जो गलती कर चुके हैं उनकी बात तो समझ में आई। अब जो गलती नहीं किए हैं अभी तक या थोड़ी थोड़ी गलती कर रहे हैं, तो प्लीज रुक जाइए। कर्ज लेना सबसे बड़ा गरीबी का कारण है। कभी कभी हम लोग दिखावे के लिए भी कर्ज लेते हैं। उसके पास महंगी मोबाइल है, चलो कोई बात नहीं है, घर आई पत्नी बोल दी कि अरे उसने तो शो ऑफ कर रही थी, इतना अच्छा मोबाइल है ये, आ गया ईगो पे। वो ले सकता है तो क्या हम नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं। आप कर्ज लेके ले रहे हो तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आप सही में नहीं ले सकते हो, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो, तो आप ज्यादा सुखी रहोगे। ईगो में आके, दिखावे में आके करना सही चीज नहीं है। और ये कर्ज क्या है? हमारी गरीबी की पहली निशानी है। तो आप कर्ज भी लेते हो और कहते हो कि मैं गरीब होता जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं। तो कैसे बचेंगे? आपने शौक पाल रखे हैं ना, इस वजह से पैसे बिल्कुल नहीं बचते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ काम आया तो हम लोग को कर्ज लेना बहुत आसान लगता है, अभी ले लो अगले महीने चुका देंगे, क्योंकि अमाउंट जो है पूरी तरह से हाथ में आ जाता है। लेकिन देना कितना मुश्किल होता है वो देने वाला ही जानता है। ठीक है, आप दे दोगे, लेकिन जो चीजें आप टाल सकते हो उन सभी चीजों को जरूर टालें। हाँ, जो अहम है, जो बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, उसमें तो अगर अपने पास नहीं है तो दूसरे से लेना पड़ता है। वो एक अलग चीज हुआ, वो अलग रीजन हो गया। उसमें तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, वो एक तरह से एक्सीडेंट बोला जाए, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। और आप लेते समय ये दिमाग में रखें कि हमें किस हिसाब से लेना है और किस हिसाब से देना है। देने की बात सबसे पहले सोचें, तभी कर्ज लें। तो ये अपवाद ही बोला जाए, लेकिन जो शौक पूर्वक कर्ज उठाते हैं उनकी बातें मैं कर रही हूँ कि प्लीज आप कर्जा ना लें। कर्ज हमारी गरीबी की पहली सीढ़ी होती है, जिसमें हम डूबते चले जाते। कभी कभी तो ऐसा होता है वो दलदल बन जाता है, जिससे निकलना इतना मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से लोग अब पता नहीं क्या कर बैठते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करें। जिन्होंने नहीं किया है, मैं उनकी बातें कर रही हूँ। जिन्होंने किया है वो इनसे उबरने का रास्ता खोजे। हार मान जाना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। तो आप इनसे निकलने का सबसे पहले रास्ता खोलें। अगर आपको लग रहा है कि किसी का कर्ज कम है, तो पहले उसे दे दे के हटाते जाइए, क्योंकि कर्ज सिर्फ पैसा ही नहीं आता है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी आता है। वो बहुत बोझा की तरह होता है, वो सबसे ज़्यादा भारी लगता है, क्योंकि हम जो पैसे लेते हैं वो रिटर्न करना आसान होता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट देना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक बात भी बताती हूँ, कभी अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि कहीं घूमने जाना है, अब उसे कैमरे की ज़रूरत है नहीं, मोबाइल भी है उसके पास, फोटो फ़ोन से भी लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसे लेना है, दिखावा करना है। तो उसे पता लगा कि कहीं पे मतलब विदाउट इंटरेस्ट का लोन मिल रहा है, तो चलो भाई, पैसे तो इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा है, ले लेते हैं। तो उसने पैसा लेके क्या किया? कैमरा खरीद लिया। क्या ये सही काम था?
बिल्कुल नहीं। आपके काम अगर फोन से चल रहे थे तो क्या दिक्कत थी? आपने एक सामान के साथ साथ आप अपने सर पर एक बोझ भी ढो रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा ना किसी को। और अगले महीने आप पैसा देते हो, आपको लगता है कि मेरी जो इनकम है उससे मैं आसानी से उसे दे देता हूँ। ये चीज आप अभी सोच रहे हो, अभी के लिए सोच रहे हो, लेकिन कल किसने देखा है? कहे इससे ज्यादा कुछ इमरजेंसी आ गई तो क्या करोगे? तब तो टेंशन में आ जाओगे ना। तो बिना वजह का टेंशन ले रहे हो, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपका काम चल रहा है तो आप उससे चला लो। खर्च करके कोई फायदा नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कंजूस बन जाओ, बिल्कुल नहीं। इनकम अच्छी है तो खर्च भी अच्छे तरीके से करो, पर बेवजह के खर्चे बिल्कुल ना करें, शो अप ना करें। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शो अप में ही हम अपनी आधी इनकम गवा देते हैं। सही ढंग से सोच के देखिए तो आप सही तरीके से खर्च किस चीज में करते हो? खाना खाते हो तो वो तो खैर जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन स्वस्थ रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, सब सही रहेगा। लेकिन अब खाने में भी, अब जहां हम 4 टाइम का खाना खा रहे हो, हम 10 टाइम का खाना बर्बाद कर रहे थे, ये भी तो गलत है ना। ये भी तो फिजूल खर्ची हुई ना। आप होटल जा रहे हो, बेवजह जा रहे हो, क्या होता है वहां जाने से? आप घर में भी कुछ बना के खा सकते हो। ठीक है, आपका शौक है, आपको जाना चाहिए, आपको अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मर्यादा में जाओ। महीने में आप जा रहे हो तो 1-2 बार जाओ, अच्छी इनकम है तो 4 बार जाओ, सप्ताह में 1 बार जाओ। अब बार बार जा रहे हो या किसी को दिखाने के लिए अगर जा रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ आप खुद हो। इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आज दिखावे के लिए जा रहे हो, कल ऐसा भी समय आएगा कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा और आपको लगेगा करे आज तो मैं उसको दिखाने के लिए गई, अगर कल नहीं जाऊंगी तो वो क्या सोच लेगा। फिर आप क्या करोगे? फिर किसी से उधार ले लोगे। तो गए ना आप दलदल में। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपकी क्षमता के अनुसार जो भी काम है उसे करें, खुश रहें और दूसरों को भी खुशी पहुंचाने का कारण बने। अब आपको बात समझ में आई कि कर्ज क्यों नहीं लेना चाहिए। कभी कभी बैंक से भी कर्ज उठाते हैं और बैंक वाले क्या करते हैं, कर्ज ना चुकाने पर आपके सामान उठा के आपके घर से खींच के ले जाते हैं। उससे क्या हुआ, आपकी इज्जत भी चली गई। लोग आपको थू थू कर रहे हैं, भले मुंह पर बोले ना बोले, आप बहुत बड़े इंसान हो, नहीं बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे तो आपकी बुराई हुई ना। ऐसा काम क्यों करना जो मेरे बारे में कोई गलत बोले। तो इसीलिए ये कर्ज हमारे लिए सबसे बड़ा कारण है गरीबी को घर लाने का। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपसे संभव हो, आप कुछ चीजों को टाल सकते हो, जरूरी नहीं है तो आप उसे टालो, पर कर्ज लेके बिल्कुल ना करो। आपके पास पैसे हैं तो उससे आप खर्च भी करो, और उसी पैसे को ऐसे नहीं कि पूरे पैसे खर्च कर दे, उसी में से बचत करते हुए खर्च करो। तो गरीबी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोग सोचते क्या है, भगवान से दुआ मांगते, भगवान तरक्की हो जाए, प्रमोशन हो जाए, पैसा बढ़ जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए। क्या होता है इससे? जब 10,000 भी मिलता था उसमें भी लोग गुजारा करते हैं, 20 मिलता है उसमें भी गुजारा करते, 30, 40, 50, 60, 70, सब में गुजारा ही कर रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ? भगवान के पास हाजिरी भी लगा रहे हो, भगवान के सामने हम बदनाम भी हो गए, करे बहुत मांगता है ये। तो ये मत मांगो कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा हो, ये मांगो कि मुझे जो भी पैसा मिले उसमें हमारे पैसे की बचत हो, कर्ज किसी से ना लेना पड़े। तो इसके लिए खुद की हैबिट को भी बदलना होगा, खुद की आदतों को, शो अप करने वाली आदतों को भी बदलना होगा, तभी आप गरीब होने से बच जाइएगा। और ये सारी चीज़ों को आप अहम तरीके से, अच्छे तरीके से समझिए। मैं बस यूं ही वीडियो नहीं बनाती हूँ, कहीं कुछ गुजर रहा होता है, मैं देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, तब पे मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाती हूँ कि नहीं ये सच्चाई है, इस पे वीडियो बनानी चाहिए। और बहुत सारे इंसान को ऐसा लगता होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे मेरे वीडियो देख ऐसे यूं ही चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके जहन में ये चीज़ नहीं आती होगी। ये सच्चाई है, इन चीज़ों को समझिए। और ये वीडियो 7 पार्ट में आएंगे, इसलिए आप सातों पार्टों को देखिए, क्योंकि हम एक ही वीडियो में 7 पार्ट नहीं ला रही हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा और बहुत सारे इंसान नहीं देख पाएंगे, उब जाएंगे, तो मेरी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी।
इसीलिए मैं इसे पार्ट वाइज बना रही हूँ, जिससे क्या होगा, बहुत लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचेगा और मैं अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझा पाऊंगी। और मेरी वीडियो शाम के 7 बजे एक दिन बाद एक दिन आती है, तो आप जरूर उसे देखें, समझें, फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में अगर मेरे जरिए कुछ बदलाव होता है तो उसे जरूर बदलने की कोशिश करें, क्योंकि आज अगर बदलोगे तभी कल अच्छा होगा। चलिए, वेलकम आप लोगों का। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, इसके लिए अब मैं बाय करती हूँ। और बाय करने से पहले एक चीज़ और बोलूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, भर भर के प्यार दें, ना कुछ तो एक लाइक तो जरूर कर देना। कमेंट में कुछ भी नहीं लिख सकते हो तो जय माता दी, बम बम भोले, कुछ भी तो लिख दो। सावन है, सब अच्छे करो, सब मग्न रहो, सब प्यार से रहो और अपनी खुशियाँ अपनी झोली में बटोरते रहो। चलिए, बाय।